ये 8 दिन की खट्टी की हुई मलाई का मैंने घी बनाया है। मैं लगभग घी घर पे ही बनाती हूँ, बाज़ार का बहुत कम कोशिश करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा अगर कुछ चाहिए मिठाई बनाने के लिए तो मँगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ। और इस तरह का प्योर घी निकलता है, बहुत ही बढ़िया, लंबे समय तक भी आप इसको रख सकते हैं। और इस तरह का मक्खन निकलेगा। अगर आप सफ़ेद मक्खन चाहते हैं पराठों के साथ या बाजरा मकई की रोटी के साथ, अगर या वैसे भी किसी भी आप चीज़ में मक्खन का यूज़ कर सकते हैं, सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह का बढ़िया सा टेस्टी प्योर वाइट मक्खन ये भी मैं घर पे ही बनाती हूँ इस तरह से। और कैसे ताज़ा फ्रेश मक्खन हम बना सकते हैं जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, खट्टा ना हो और ना ही इसमें किसी प्रकार की स्मेल आती हो। तो ये ताज़ा मक्खन है, घर का बना हुआ मक्खन है और इसी से मैंने वो घी बनाया है। फ्रेंड्स, मैंने देसी घी निकाला है घर पे। किस तरह से देसी घी बनाएंगे, वाइट मक्खन कैसे घर पे निकालेंगे ताकि कम से कम वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन निकले और घी निकले, किस तरह से आप मलाई जमाएंगे, किस तरह से उसको कितने दिन तक रखना है, ये सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो में आपको मिलेंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं घर पे शुद्ध मक्खन निकालना, सफ़ेद मक्खन, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में हमें मकई की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ या बहुत सारी और भी रेसिपीज़ होती हैं जिनमें हमें मक्खन अच्छा लगता है। तो आप चाहते हैं कि कैसे सफ़ेद मक्खन आप अपने घर पे प्योर टेस्टी सा मक्खन निकाल सकते हैं, साथ में उसी मक्खन से मैं देसी घी बना रही हूँ। कुछ मक्खन हम निकाल के रखेंगे, मैं कुछ मक्खन निकाल के रख लेती हूँ तो घर पे खाने के लिए 1-2 दिन वो चल जाता है और बाकी का जो मक्खन होता है उसका मैं फ़्रेश घी बना देती हूँ। तो इस तरह से किस तरह से हम बनाएंगे वो पूरी रेसिपी डिटेल वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपके साथ, मलाई से लेकर घी बनाने तक का तो प्रोसेस है पूरा, वीडियो को देखें पूरा। तो इतना मक्खन मैंने निकाला है 8 दिन की मलाई में से। और आप देखिए जो छाछ निकली है, जो छाछ है इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं पूरा बताऊंगी आपको किस तरह से आप ब्लेंडर की मदद से, अगर आप ब्लेंडर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो मिक्सी में बना सकते हैं। पहले तो बिलौने में बनाते थे मक्खन को, लेकिन अभी तो ब्लेंडर और मिक्सर में बना लेते हैं। तो ये मलाई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए 8 दिन की खट्टी की हुई मलाई है, इसको मैंने रात को फ्रिज से बाहर निकाल दिया था और इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया था। अगर दही नहीं है तो आप छाछ डाल दें, कुछ भी नहीं अगर अवेलेबल है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको। तो पूरी रात भर मैंने मलाई को बाहर रखा था। अगर गर्मी है तो 4 घंटों में ये काम हो जाता है, अगर सर्दी है तो आप इसको रात भर बाहर निकाल के रख दें। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 ग्लास, छोटे वाले 2 ग्लास मैंने पानी डाला है। अब इसको ब्लेंडर की मदद से हम इसको ब्लेंड करेंगे और जैसे ही ब्लेंडर चलता जाएगा, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें, और आप देखेंगे धीरे 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 मलाई से मक्खन अलग होता जाएगा और नीचे छाछ बचेगी और ऊपर मक्खन एकदम से इकट्ठा होने लगेगा। अब यहाँ पे पहला ट्रिक बता रही हूँ कि अगर गर्मी है तो इसको ज़्यादा समय के लिए ना रखें बाहर। 3 से 4 घंटे में मलाई अच्छे से जम जाती है, उसके बाद आप मक्खन बना दें। अगर सर्दियाँ हैं तो रात को निकाल के रख दें, 7-8 घंटे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो, अब ठंड है तो मक्खन ही जल्दी निकलता नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब मलाई में थोड़ा सा पानी हमने डाला, या फिर आप गर्म पानी का यूज़ करें, या फिर पानी डालने के बाद इसको कुछ सेकंड्स के लिए गैस पे रखें ताकि थोड़ी सी ये मलाई गर्म हो जाए और उसके बाद इसको ब्लेंड करें। और अगर गर्मियां हैं तो भी कई बार क्या होता है, बिल्कुल लूज़ होने लगता है मक्खन, अच्छे से जमता नहीं है, बनता नहीं है, तो आप बर्फ़ डालें। तो गर्मियों में हमें बर्फ़ डालनी है, सर्दियों में हमें थोड़ा सा गर्म पानी का यूज़ करना है। और इस तरह से आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आप ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करेंगे, या मिक्सर में भी कर सकते हैं इसको। और इस तरह से आप सफ़ेद मक्खन, आप देख रहे हैं कितना सारा मक्खन मैंने निकाला है। अब इसको इस तरह से चम्मच से, जैसे ये जो छेद वाला चम्मच है, कलछी ले लेंगे और इसको एकदम निचोड़ के जो पानी है, छाछ है, वो नीचे रह जाएगी। हाथों से भी कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसको हाथों से भी किया जा सकता है। अब इस तरह का पूरा एक गोला बन जाएगा बिल्कुल इस तरह से, और आराम से ये मक्खन इकट्ठा हो जाएगा। अब मैंने इसको कढ़ाई में निकाल दिया है। अब इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा अगर इसमें छाछ बचती है तो वो निकाल देंगे। अब ये जो बची हुई छाछ आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अगर सही है तो आप इसको कुछ ढोकले बनाने में कर सकते हैं, कड़ी वगैरह में भी किया जा सकता है, या फिर आप इसको किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मक्खन था उसमें से मैंने थोड़ा सा मक्खन निकाल दिया है घर पे खाने के लिए, और बाकी को मैंने रखा है गैस पे गरम करने के लिए। अब इस तरह से गरम करते जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इस तरह से आप देखिए
धीरे धीरे घी छूटने लगेगा, बनने लगेगा। और जो मलाई है, मतलब इस तरह का आप जो देख रहे हैं वाइट वाइट, ये जो वेस्ट बचता है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप इसको आटा लगाते हैं तो उसमें डाल दें, सब्जियों की ग्रेवी में डाल दें अगर आपको टेस्ट पसंद है तो। कई लोग इसको चीनी मिला के भी खाते हैं, कई लोग इसे मावे के रूप में भी खा लेते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका भी देखिए, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये वेस्ट भी कम निकलेगा। तो चम्मच से बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये बर्तन पे चिपके ना ज़्यादा। अगर छोड़ देंगे तो काफ़ी सारा साइड्स में चिपक जाता है और उस तरह से भी बर्तन भी ज़्यादा ख़राब होते हैं और इसको हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे इस तरह से आप देखेंगे घी बिल्कुल अलग होता जाएगा बढ़िया से। देखिए अब थोड़ी देर में इस तरह से आ गया। अभी जो वेस्ट है वो आप देखिए कितना थोड़ा सा बचा है। इसको मैंने हल्का सा ठंडा किया है और उसको छान लूँगी मैं। आप चाहें तो कपड़े से भी छान सकते हैं या छलनी से छान सकते हैं। अब ये देखिए इतना मेरा वेस्ट निकला है। अगर आप चाहें तो इसको सब्जियों वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा शुद्ध देसी घी घर पे बन के तैयार हो गया है। लंबे समय तक अगर स्टोर कर रहे हैं तो इसमें 1-2 लौंग डाल दें, बिल्कुल भी घी ख़राब नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगी इसमें से। और ये थोड़ा सा मक्खन मैंने निकाल दिया है। इसको 2 से 3 दिन, इवन आप हफ्ते भर तक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निकाल के रख लेती हूँ और इसे नाश्ते में हम पराठे वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 2 से 3 दिन तक इस मक्खन को चलाऊँगी। अगर ज़्यादा चलता है तो फ्रीज़र में रखें। और देखिए इस तरह से आप पराठों के साथ इस सफ़ेद मक्खन को सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा और अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।